पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से देवयानी अपनी सखी शर्मिष्ठा को दासी बनाई। अब आगे की कथा। एक दिन देवयानी शर्मिष्ठा और अपनी 1000 दासियों के साथ वन में घूम रही थी। तभी वहाँ से राजा ययाति गुजरते हैं। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए वह वहाँ पर रुकते हैं। तभी देवयानी शर्मिष्ठा और दासियों को देखकर राजा के मन में जिज्ञासा आई और उन्होंने पूछा, इन दासियों के बीच में आप दोनों कौन हो? देवयानी बोलती है, मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ और यह सब मेरी दासी हैं और यह मेरी सखी शर्मिष्ठा सखी दासी है। यह दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री है और यह मेरी हमेशा के लिए दासी है। इस वार्तालाप में देवयानी को राजा ययाति से प्यार हो जाता है और देवयानी कहती है, हे राजन, मैं और मेरी दासी एवं शर्मिष्ठा के साथ मैं आपके अधीन हूँ। मैं आपको अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं आपसे अत्यंत प्रेम करती हूँ। राजा ययाति कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? मैं एक क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण कन्या हो। क्या आपके पिता इस विवाह से स्वीकार करेंगे और समाज इस विवाह को स्वीकृति प्रदान करेगा? यह नहीं हो सकता। तब देवयानी कहती है, आपने मुझे पहले कुएं से निकाला था। मेरे हाथ को आपने ही सबसे पहले स्पर्श किया था। अब मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। कृपया आप अपना राय बताएं। राजा ययाति कहते हैं, पहले आप अपने पिता से जाकर पूछ लो, कहीं ऐसा तो नहीं वह मुझ पर कुपित हो जाएं। तब देवयानी अपने दासी को भेजकर अपने पिता को वहां बुलवा लेती है और पिता से सभी घटनाओं का वर्णन करती है। तब शुक्राचार्य राजा ययाति से कहते हैं, यह मेरी अति प्रिय पुत्री है, कृपया आप इसे स्वीकार करें। शुक्राचार्य के कहने पर राजा ययाति ने इस संग को स्वीकार कर लिया और राजा ययाति शुक्राचार्य से वरदान मांगते हैं, हे भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं समाज में प्रतिष्ठित रहूं। समाज मुझे एक ब्राह्मण और क्षत्रिय विवाह की वजह से मुझे दोषी न माने। मैं इस दोष से मुक्त रहूं। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। शुक्राचार्य तथास्तु कहकर उन्हें अपनी पुत्री एवं 1000 दासियों के साथ वहां से विदा कर देते हैं। तब ययाति देवयानी शर्मिष्ठा एवं 1000 दासियों के साथ अपने राजधानी जाते हैं और वहां पर देवयानी को अंतःपुर यानी रानी के महल में रख देते हैं और शर्मिष्ठा एवं सभी दासियों को अशोक वाटिका के पास एक स्थान बनवाकर सभी की वहीं पर व्यवस्था कर देते हैं। एक दिन राजा अशोक वाटिका में विचरण कर रहे थे और शर्मिष्ठा पर मोहित हो जाते हैं। इधर शर्मिष्ठा भी राजा पर मोहित हो जाती है। राजा शर्मिष्ठा से समागमन करते हैं। कुछ समय बाद देवयानी को 2 पुत्र होते हैं और शर्मिष्ठा को 3 पुत्र होते हैं। देवयानी के 2 पुत्र का नाम यदु और तुर्वसु रहता है एवं शर्मिष्ठा के 3 पुत्र का नाम क्रमशः द्रुहियु, अनु और पुरु रहता है। एक दिन देवयानी और राजा ययाति अशोक वाटिका में विचरण कर रहे थे। तभी वहां पर 3 अति सुंदर मोहित बालक देवयानी को दिखते हैं। देवयानी राजा से पूछती हैं, यह तीनों बालक कौन हैं? ये तो बिल्कुल आपकी तरह प्रतीत होते हैं। राजा थोड़ा सा सहम जाते हैं। तब देवयानी उन बच्चों से जाकर पूछती है, तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारी माता कौन है? बच्चे राजा ययाति की तरफ इशारा करते हुए उनके पास दौड़ जाते हैं। राजा थोड़ा सा सहम कर उन बच्चों को न उठाकर पीछे हट जाते हैं। तब तक देवयानी को सभी बातों का पता चल जाता है। वह शर्मिष्ठा से जाकर कहती है, तुमने यह उचित नहीं किया। तेरी यह दुस्साहस कैसे हुई? तब शर्मिष्ठा कहती है, इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। आजीवन के लिए तुम्हारा दासत्व को स्वीकार किया है, इसलिए तुम्हारे स्वामी की भी मैं दासी हो गई और दासी का कर्तव्य है अपने स्वामी को प्रसन्न रखना। देवयानी गुस्से में आकर अपने पिता के वहां जाने लगती हैं। रास्ते में राजा उनको मनाकर रोकते हैं, परंतु देवयानी नहीं रुकती है और अपने पिता के पास पहुंच जाती है और सारी बात को अपने पिता को बताती है। तब राजा ययाति भी वहां पहुंच जाते हैं। शुक्राचार्य को यह सब बात जानकर अत्यंत क्रोध आ जाता है और वह राजा ययाति को श्राप दे देते हैं, जाओ तुम बुढ़े हो जाओगे। श्राप देते ही राजा वहां पर बुढ़े हो जाते हैं।
इस कथा में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से राजा ययाति कामुक वश में अपने यौवन को बचाने के लिए शुक्राचार्य से निवेदन करते हैं और शुक्राचार्य इसका क्या उपाय बताते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं और अपना प्यार हम पर बनाए रखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।